हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर वेलकम बैक। तो प्यारे साथियों, बात करेंगे बीटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2023 को लेकर। आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कॉल मैसेज मेरे पास कल से ही आ रहे हैं कि सर अब हमको है वो सेकंड लिस्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या थर्ड लिस्ट आएगी? सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रही है, हमको कट ऑफ बताओ। हमारा सिलेक्शन वही नहीं है सेकंड लिस्ट के अंदर। कुछ बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर अपवर्ड हमारा कॉलेज चेंज हुआ नहीं, हम क्या करें। कुछ बच्चे कॉल कर रहे हैं कि अपवर्ड के माध्यम से हमारा कॉलेज चेंज हो गया, बाकी की प्रोसेस क्या रहने वाली है। बहुत सारे विद्यार्थी बोले सर हमारा साल खराब हो रहा है, क्या हम बाहरी राज्यों से बीटीसी करें या नहीं करें, 2024 की तैयारी करें या नहीं करें। तो ये बस छोटा सा सेशन है, इसी सेशन के अंदर आपके इन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं टू द पॉइंट। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे सेशन को, बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर आगे। प्यारे साथियों, आगे बढ़े उससे पहले यदि आप हमारे से कनेक्टेड नहीं हो तो ये देखो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, अभी तक ग्रुप के अंदर नहीं हो तो मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो ताकि आप वहाँ पर भी मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करें आज के इस प्यारे से सेशन को, बात करते हैं टू द लाइन। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मेरा कॉलेज अपवर्ड के अंदर चेंज हुआ ही नहीं है, मेरे पास तो वही पहले वाला कॉलेज शो कर रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको इसी कॉलेज के अंदर पढ़ना होगा, 2 साल बीटीसी करनी होगी, अब आपका कॉलेज है वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको मैंने सीधी सटीक लाइन आपको बता दी है। अब आप भले डोनेशन से आप करो या आप रेगुलर जा करके करो या हॉस्टल में रह करके करो, बीटीसी करो, अब 2 साल आपको यहीं पर करनी होगी, आपका कॉलेज चेंज नहीं हुआ है अपवर्ड के अंदर। तो ठीक है, चलो बात ये हो गई आपके। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट कवर कर लेते हैं। अपवर्ड में जिनका कॉलेज चेंज हो गया है या कॉलेज बदल गया है, अब कुछ बच्चे ये बोल रहे कि सर अपवर्ड से भी हमको दूर कॉलेज मिल गया है, वो तो गलती तुम्हारी है। तुम लोगों ने ऊपर जो प्रेफरेंस भरी थी काउंसलिंग के अंदर, वहाँ तुमने दूर वाले कॉलेज भरे क्यों थे? फिर आपको पता होना चाहिए, जब काउंसलिंग का फॉर्म भरते हो, जब प्रेफरेंस डालते हो, तो आपको पता होना चाहिए ऊपर ऊपर तो नज़दीक कॉलेज भरूँ मैं। अब आपने ऊपर की कॉलेज दूर भर दी होगी तो अपवर्ड से भी कॉलेज दूर ही जाएगा। आपने क्या सोचा नज़दीक आएगा, तो आपका अब कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको दूर मिल गई है, अब आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको वापस अपवर्ड का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिनका कॉलेज बदल गया है उनको क्या करना है, पहले वाले कॉलेज से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपने वहाँ जमा करवाए हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, टीसी है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें आपने वहाँ जमा कराई है, ठीक है, यही चीज़ें आपको वापस वहाँ से लेनी है और अब जो नया कॉलेज मिला है वहाँ पर वो की वो एज इट इज़ वापस जमा करवा देनी है। ठीक है, फीस वापस आपको जमा नहीं करानी है और ना ही ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड है वो यहाँ पर करना है। साइट पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, मतलब साइट पर आपको कोई डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं करना है, ना ही अभी आपको फीस जमा करवानी है। ठीक है, ये दोनों काम आपको अब नहीं करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कॉलेज जाओ जहाँ आपका एडमिशन अभी था हाल फिलहाल, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगो उनसे और नए वाले कॉलेज में जमा करवा दो जा करके। ठीक है, ये बात हो गई जिनका अपवर्ड के अंदर कॉलेज चेंज हो गया है। अब आपको ये टाइमिंग दे रखी है कैलेंडर के अंदर। ठीक है, कैलेंडर आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी कल के वीडियो के अंदर आपको कैलेंडर बताया है, 26-27 तारीख तक का आपके पास टाइम है। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई आपके। उसके बाद में है, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रही है, मुझे तो सेकेंड लिस्ट में कॉलेज मिला ही नहीं, अरे आपकी में कॉलेज मिला किसको है। तो मैं एक सटीक सी बात बताऊँगा, यहाँ पर भी मैं आपको घुमाऊँगा नहीं, बस सीधी बात बताऊँगा। प्यारे साथियों देखो, ओबीसी के और जनरल के विद्यार्थी, बहुत सारे ओबीसी, जनरल और एमबीसी के विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, मुझे बार बार कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर थे, मेरे 399 थे, मेरे 395 थे, मेरे तो 400 नंबर थे, मेरा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ ही नहीं है। तो अलॉटमेंट हुआ किसका है? तो मेरे भाई पहले जो आपके 26,000 लगभग सीटें थी, 26,000 लगभग सीटें थी, 23,000 पर तो अलॉटमेंट हो गया था, 23,000 पर अलॉटमेंट हो गया, पीछे सीटें बची 3,000, 3,000 सीटें बची है। अब अलॉटमेंट अब भी हुआ है, 3,000 सीटों पर अलॉटमेंट हुआ है अभी भी, लेकिन आपको वो दिख क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? इसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको कि सीटें रिजर्व थी ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे दिव्यांग की किसी कॉलेज के अंदर 5 सीटें रिजर्व होती, ठीक है, अब 5 विद्यार्थी दिव्यांग के मिल गए, ठीक है, तो वो तो 5 विद्यार्थी दिव्यांग के ही जाएंगे, आपको ओबीसी वालों को लेंगे नहीं। समझो कि ये कॉलेज में 50 सीट है, ओबीसी की 25 सीट है, ओबीसी की 25 सीट पूरी की पूरी आपके फर्स्ट राउंड भर गई, तो अब सेकेंड राउंड ओबीसी को कैसे कॉलेज मिलेगी बताओ मुझे? नहीं मिल सकती ना। जनरल की आपके समझ लो कि 20 सीटें थी किसी कॉलेज के अंदर, तो फर्स्ट राउंड में पूरी भर गई, आपकी सीट बची ही नहीं पीछे, तो आपको कॉलेज कैसे देगा? कॉलेज बताओ, अलॉट होगी नहीं कॉलेज आपको। समझ गए मेरी बात? आप इस बात को समझ रहे हो ना? ये रिजर्वेशन की वजह से ओबीसी के विद्यार्थी अच्छे नंबर लाकर भी पीछे रह रहे हैं, जनरल के विद्यार्थी अच्छे नंबर लाने के बाद भी पीछे रह रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है रिजर्वेशन मेरे हिसाब से तो। बाकी अब आपका क्या राय है, मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बहस नहीं करना है। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई आपकी सेकेंड लिस्ट कट ऑफ के बारे में। रिजर्वेशन की वजह से कुछ सीटें आरक्षित है, जैसे दिव्यांग की आरक्षित हो गई, जैसे किसी कॉलेज के अंदर विडो की सीटें 10 है,
ठीक है। तो वो 10 सीटें सीधी विडो की पूरी भरी अभी के अभी। किसी कॉलेज के अंदर डिवोर्स की सीटें हैं 10 सीटें, तो वो डिवोर्स की सीटें अभी भरी पूरी की पूरी, ठीक है। तो इस वजह से आपको लग रहा है कि सीटें 3000 थी, मुझे कॉलेज नहीं मिला, ये कारण मैं आपको बता रहा हूँ। मिला है कुछ विद्यार्थी कॉलेज मिला है, ST SC के विद्यार्थी को कम नंबर में कॉलेज मिला है, ठीक है। वो रिजर्वेशन की वजह से, सीटें रिजर्व होने की वजह से उनको कॉलेज मिला है। OBC वालों विद्यार्थियों के लिए कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। OBC के विद्यार्थियों को समझ लो कि अब 420-25 से नंबर तो आप कम लाओगे तो हो सकता है कि मिले ही नहीं, इस साल भी नहीं मिले। तो ये मैंने सीधी बात यहाँ पर बता दी आपको, कॉलेज आपको क्यों नहीं मिला है, ठीक है। रिजर्वेशन की वजह से सीटें कम थी, इस वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। ये बात होगी। अब थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? पहली बात तो थर्ड लिस्ट तो आती है, ये 2% सीट खाली रहती है। तो जैसे आपकी 26,000 सीटें हैं, 26,000 की 2% समझ लो 500 सीटें 700 सीटें खाली रहती है, तो सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, ठीक है। अब लेकिन थर्ड लिस्ट का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर आपको थर्ड लिस्ट का वेट नहीं करना है, आपने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है, भूल जाओ अब थर्ड लिस्ट को, ठीक है। यदि सेकंड लिस्ट में नहीं हुआ है तो थर्ड लिस्ट में होने की तो 0.0% संभावना है, ठीक है। आपको थर्ड लिस्ट का वेट नहीं करना है। तो क्या करें सर जी, हमारा तो साल बर्बाद हो गया। देखो भाई, BSTC के अंदर सीटें लिमिटेड होती है, मैं सही बात बताता हूँ आपको, ठीक है। BSTC में सीटें लिमिटेड होती है, विद्यार्थी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए एक पावरफुल तैयारी, पावरफुल रणनीति, जिससे आपका स्कोर हो 450 के आसपास पहुँच सके, ठीक है। आप है वो बहुत सारे कंपटीशन को पीछे छोड़ के 450 450 नंबर ले आओ, तभी आपका मतलब सपना पूरा हो सकता है, ठीक है। बहुत कट ऑफ आई जा रही है BSTC की पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड लिस्ट आती है, 2% सीटें खाली देती है। अब आपको वेट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है सर, बाहरी राज्य से एडमिशन ले क्या हम बाहरी राज्य से एडमिशन ले लेते हैं क्या सर? बाहरी राज्य से, देखो मेरी बात सुनो, मैटर ये है कि यदि आप अभी मतलब अनजाने में जल्दबाजी के अंदर बाहरी राज्य से एडमिशन ले लेते हो, बाद में पता चलता है कि कॉलेज की NCT से मान्यता ही नहीं थी, कॉलेज तो अप्रूव्ड नहीं था, फर्जी कॉलेज था, बैकडे की डिग्री ला कर दे दी आपको, ठीक है। बीच में जो आपका एजेंट था वो पैसे खा गया, उसने आपके साथ धोखा कर दिया। तो ये बहुत चीज़ें हो रही है हाल फिलहाल, ठीक है। फर्जी डिग्री का मामला बहुत टेढ़ा चल रहा है। और मैं ये बता देता हूँ, यदि आप बाहर राज्य से डिग्री करके आते हो, तो जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी रीट मतलब अध्यापक भर्ती के बाद में, तो उसके अंदर 2-3 महीने 4 महीने आपको बाकी विद्यार्थियों को जल्दी मिल जाएगी जो राजस्थान से कर रखे हैं, और बाकी जो इनकी आपकी ज्वाइनिंग अटक भी सकती है, क्योंकि डिग्री वेरीफाई करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो डिग्री वेरिफिकेशन के अंदर 4-5 महीने लगते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग भी अटक सकती है। और दूसरी बात, ज्वाइनिंग थोड़ी लेट मिले तो कोई बात नहीं, लेट मिल जाएगी, लेट मिलेगी तो भी हम चला लेंगे, जब यदि आपका कॉलेज बिल्कुल अप्रूव्ड हुआ और आपकी डिग्री फर्जी नहीं हुई तो। अब चलो, आपने 2 साल तो आपकी आंखें खुली नहीं, आपने चेक भी नहीं किया, और आपके एजेंट ने आपको ऐसे कॉलेज एडमिशन करा दिया जिसके पास सीटें 50 थी, वो 55 सीटों पर एडमिशन लेके करवा रहा है। 5 सीटें में तो मतलब कुल मिलाकर के वो कह सकते हैं कि 5 सीटें एक्स्ट्रा थी, उसके पास उसकी मान्यता ही नहीं थी। ऐसा पता चला कि कॉलेज की मान्यता बाद में मिली और आपने एडमिशन पहले ले लिया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको मेरे इस नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीके से एडमिशन दिलवा लूँगा, तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, लिखना कि सर मुझे इसी साल मुझे BSTC करनी है, मुझे कहीं से एडमिशन दिलाओ। तो मेरा वादा आपसे है कि जिस दिन, ठीक है, मेरे एडमिशन से प्रॉब्लम आ जाएगी ना, उस दिन मैं आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो बस, तो ये है, आपको काम करना है, बाहर एडमिशन लेना है तो मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। चलो, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं 2024 की तैयारी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 2024 यदि आपको लगता है कि मुझे बाहर से भी नहीं लेना है, ठीक है, मैं तो वापस तैयारी करूंगा, तो भाई साहब वापस तैयारी करनी है ना, तो सोचना नहीं, इसी वीडियो के ख़त्म होने के बाद में आपको क्या करना है, तैयारी करनी शुरू कर देनी, रणनीति बना लेनी है, ठीक है। ठोकर खाई है ना 2023 के अंदर, ठोकर खा के आदमी सीखता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आप अभी जो विद्यार्थी नए आएंगे ना 12वीं पास, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास में, आप जरूर सीट निकाल लोगे अगले साल। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ने इस साल सीट निकाली 2023 के अंदर, 2022 में नहीं निकाल पाए थे। कुछ बच्चे मेरे 2023 में नहीं निकाले, 2024 में निकालेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे ना, वो निकालेंगे। देखो भाई, BSTC में सीटें लिमिटेड है, सबको कॉलेज नहीं मिल सकती है, सबको कॉलेज नहीं मिल सकती है। जो रणनीति बनाएगा, जो पढ़ेगा, जो तैयारी करेगा, उसको सीट मिलेगी। अपना टारगेट 450 के आसपास का रखो, ठीक है। कैलकुलेटेड टारगेट रखो, ठीक है। जहाँ कमज़ोर हो वहाँ पर अपना ध्यान दो ज़्यादा, जरूर आपका सिलेक्शन 2024 में हो जाएगा। ये मेरी बात थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आपके जो डाउट थे मैंने क्लियर किए यहाँ पर। अब शायद कोई डाउट बचा नहीं होगा, तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताओ, यदि आपको कोई डाउट है तो आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लो। BSTC 2024 की क्लासेस चैनल पर लग रही है, ठीक है। शाम को 5 बजे हिंदी लगा रहे हैं, शाम को 6 बजे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड लग रही है, शाम को 8 बजे GK लग रहा है, 9 बजे रीजनिंग लग रही है, ठीक है। तो ये क्लासें लग रही है, आप सभी ज्वाइन करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।